लोकसभा चुनाव के बाद यूपी उपचुनाव में बीजेपी की प्रतिष्ठा की लड़ाई में अब आरएसएस भी पार्टी का एक सच्चे साथी की तरह साथ दे रहा है। जैसे सीएम योगी समेत बीजेपी के सभी नेता सूबे के मुखिया द्वारा दिए गए बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे के नारे को केंद्र बिंदु बनाकर हिंदुओं को एकजुट करने में लगा है। उसी तरह संघ भी जमीन पर उतरकर समाज को एक करने और बटने नहीं देने की कवायद में जुटा है। आरएसएस ने बीजेपी को जिताने के लिए सॉलिड प्लान तैयार कर लिया है और इसकी पूरी पटकथा भी लिख ली है। और इस पटकथा पर ही चर्चा करने के लिए बीते दिन आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक हुई, जिसमें आरएसएस के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल समेत कई नेता मौजूद रहे। तो चलिए आपको बताते हैं कि लखनऊ में हुई इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या कुछ रणनीति तैयार की गई। नमस्कार, मैं हूं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। लखनऊ में हुई बैठक में आरएसएस ने उपचुनाव में बीजेपी के फतेह की पटकथा लिखने के साथ ही जातियों में बिखरे हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को धार देने का निर्णय लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संघ और बीजेपी में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पर हिंदू जातियों को एक करने पर गहन मंथन हुआ। समाजवादी पार्टी के पीजे फॉर्मूले की काट के लिए हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने पर जोर दिया गया। यूपी उपचुनाव में सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे और पीएम मोदी के नारे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे को आधार बनाकर जमीन पर उतारने का निर्णय लिया गया और आगे की राजनीतिक दिशा तय करने का फैसला किया गया। देखिए, ये जो नैरेटिव है इसका असर हरियाणा चुनाव में देखने को मिला था। योगी बाबा का ये नारा उस वक्त इतना हिट हुआ कि उसकी गूंज आज भी है, जो महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक सुनाई दे रही है। और इसी को देखते हुए संघ और पार्टी ने इसे केंद्र बिंदु बना लिया। बहरहाल संघ ने बैठक में यह भी फैसला लिया कि उपचुनाव वाली 9 सीटों में जो भी कड़ी टक्कर वाली सीटें हैं उन पर चुनाव के आखिरी समय में संघ एक विशेष रणनीति के तहत अपनी पूरी ताकत झोंकेगा, जिनमें करहल, कुंदरकी, सीसामऊ, कचेरी जैसी सीटें शामिल हैं। इसके अलावा संघ के कार्यकर्ता भी घर घर जाकर इस मिशन को धार देंगे और उपचुनाव वाली सीटों पर वोटर्स को लामबंद करेंगे। वहीं बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि बीजेपी संगठन में बदलाव से लेकर मंत्रिमंडल में बदलाव और आयोगों में पद देते समय संघ पृष्ठभूमि वाले लोगों को ज्यादा तरजीह दी जाए। इसके साथ ही पीएम मोदी के जनहित और विकासकारी एजेंडे को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान हिंदू जातियां बिखरी बिखरी नजर आई। वही हिंदू समाज के ताने बाने को आरएसएस ने सालों की मेहनत से खड़ा किया। उसे बिखरता देख संघ परिवार भी चिंतित है और कहीं ना कहीं उसकी साख भी दांव पर लगी है। इसलिए पीडीए की काट के लिए संघ ने हिंदुत्व के एजेंडे को और धार देने का निर्णय लिया, ताकि उपचुनाव में सामाजिक समीकरण को साधा जा सके। इससे पहले आरएसएस सिर्फ प्रचार और ध्रुवीकरण के मुद्दों तक सीमित न रहकर जमीन पर जातीय समीकरण को साधने की रणनीति के तहत उपचुनाव वाले क्षेत्रों में बूथवार संघ कार्यकर्ताओं की टोलियों के जरिए बीजेपी की जीत को फतेह करने की रूपरेखा बना चुका है। हालांकि संघ की ये टोलियां सीधे तौर पर बीजेपी का समर्थन नहीं करती, लेकिन ये राष्ट्रहित, हिंदुत्व, सुशासन, विकास, लोक कल्याण और स्थानीय मुद्दों पर गहन चर्चा के माध्यम से लोगों की राय बनाने में लगी है। अब ये जो उपचुनाव को लेकर नई नई रणनीतियां तैयार की जा रही हैं और लगातार बीजेपी संघ के बीच मंथन चल रहा है, उसका कितना फायदा होगा वो तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।